हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में नोटिफिकेशंस निकला हुआ है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए। इस नोटिफिकेशंस से रिलेटेड ही बातें करूंगा। सिलेबस के बारे में, क्या है सिलेबस ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के बारे में। और डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं और आपने नोटिफिकेशंस को अच्छे से देख भी लिया होगा। मैंने ऑलरेडी वीडियोस को बनाया है, बहुत सारे वीडियोस में, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है फिजिकल पैरामीटर्स, ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो वीडियोस को देख सकते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर आप लोग सेल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, अच्छे से पेड बैच को सर्च कर रहे हैं ताकि आप सिस्टमेटिक वे में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का प्रिपरेशंस कर सकें अच्छे से, तो आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल के पेड बैच में ज्वाइन होकर प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है एसके ट्यूटोरियल ऐप का, वहां से डाउनलोड करके आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं 2020-24 के लिए। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ था, तो आपका बहुत कुछ अभी नहीं छूटा हुआ है, लेकिन आप लोग ज्वाइन करके अच्छे से अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं पहले सिलेबस का क्या रहना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। जो बच्चे ऑलरेडी एडमिशन लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोगों को तो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही, कोर्स को स्टार्ट होने के डे ही में मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया था ऐप पर। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पे अभी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन तुरंत आया है, तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका सिलेबस होता है, ये आपका इस बार जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें क्लियरली हर एक चीजों को मेंशन नहीं किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो ये जो आपका सेक्शंस है, आपको सिर्फ इसको नाम दे दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड। अब जनरल एप्टीट्यूड में भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जनरल इंग्लिश होते हैं, जनरल नॉलेज होते हैं, रीजनिंग होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं। कुल मिलाकर के जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपका ट्रेड है, रिलेवेंट ट्रेड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्रांच, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो सकता है आपका, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, कोई भी ब्रांच हो, जिस भी ब्रांच से आप हैं, तो वो ब्रांच से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के टोटल जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके लिए आपको मिलेंगे मिलेंगे 90 मिनट के टाइम दिए जाएंगे। तो 90 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में आपको जो है 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेरीज था। तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग होता है। यानी कि 1/4 जो होता है निगेटिव मार्किंग होता है इस एग्जामिनेशन में। आई होप आप बेसिक चीजों को समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज भी पढ़ने हैं, रीजनिंग भी पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ने हैं, रिलीवेंट ट्रेड जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपने किया है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। प्लस पॉइंट इसमें यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस में आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स देंगे। इसके बाद आपका लगभग में सिलेक्शन हो ही गया होता है, मतलब 1:3 के रेशियो में सिलेक्शन होता है। और इसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, तो स्किल टेस्ट आप देंगे जाकर के। स्किल टेस्ट एक्चुअली में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्योंकि मैं ये सभी प्रोसेस को खुद किया हूँ, झेला हूँ, मतलब एग्जामिनेशन को मैंने दिया था, सिलेक्शन भी हुआ है। तो इस वजह से कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुझे पूरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब क्या क्या है इसका, इस एग्जामिनेशन को लेकर के। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक किया है, लेकिन अभी जो है बेसिकली सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम, मेन फोकस करते हैं। तो जनरल नॉलेज में जो है ये सभी टॉपिक्स आते हैं एग्जामिनेशन में, जैसे कि स्पोर्ट्स एथलीट्स सच एज एसेंशियल नॉलेज, साइंस में इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, कैपिटल, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, साइंटिफिक और प्रोग्रेस डेवलपमेंट, जनरल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च, बजट, 5 years प्लान, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज व्यूज और न्यूज जो है, और कल्चरल। ये सभी जो टॉपिक हैं आपका जनरल नॉलेज से आएंगे। इसके बाद आता है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के सिलेबस में ये सभी टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, एम्बेडेड फिगर्स, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, जो आपका सिलॉग वाला क्वेश्चन रहता है, मिरर इमेजेस रहता है, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज और डेटा इंटरप्रिटेशन। और कभी कभी पजल भी रहते हैं इस एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है? मैथमेटिक्स के लिए रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इंटरेस्ट, बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, एवरेज, मेंसुरेशन, यूजेज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, रेशियो एंड टाइम, और डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सभी चैप्टर जो है वो मैथमेटिक्स के हैं। अब जो रिमेनिंग बच जाता है वो आपका बचता है टेक्निकल। टेक्निकल के लिए जो है आपको
अलग अलग ब्रांच वाइज मैं तो स्पेशली जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं मैं, तो आप सभी के लिए जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए मैं जो है डिटेल वीडियोज ब्रांच वाइज बहुत जल्द ही लेकर के आने वाला हूं आप सभी के लिए। तो अगर आप लोग एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, तो ये जो सिलेबस है 50 मार्क्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शंस में, जो कि आपका नॉन टेक्निकल जिसको कह सकते हैं। जिस बच्चों का नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है, वो बच्चा अगर चाहता है टेक्निकल का प्रिपरेशन करने के लिए, तो या किसी बच्चा का टेक्निकल स्ट्रांग है वो चाहता है नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग हमारे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐप पे वो स्पेशली सेल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, रिलीवेंट चीज़ें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और आने वाले दिनों में और भी अच्छे से प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस सभी चीज़ों को मैं कराने वाला हूँ अगले कुछ दिनों में। तो अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियोस को आज, तो अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है तो डेफिनेट सी बात है आपको एडमिशन जितना जल्दी हो सके ले लेनी चाहिए, ताकि एडमिट कार्ड आते आते आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। और तो टोटल जो है यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका रोल प्ले करेगा। और अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत अपने पेड बैच के बारे में कैसे प्रिपरेशन हो, सिलेबस तो हम लोगों ने देखा और डिटेल सिलेबस एनालिसिस भी करेंगे हम लोग ब्रांच वाइज 50 मार्क्स का। लेकिन इधर 50 मार्क्स का समझ में आ गया है, जनरल जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा। तो ये सभी को कंप्लीट प्रिपरेशन करनी। तो देखिए एसके ट्यूटोरियल पे जो है ना सेल सेल 2020-24 करके एक बैच है, उस बैच में आप ज्वाइन होंगे तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बैच में क्या क्या मिलेंगे आपको, बैच में मिलेंगे वीडियो लेक्चर जो होंगे ये रिकॉर्डेड भी होंगे, कुछ मैक्सिमम रिकॉर्डेड ही आएंगे, इसके बाद लाइव भी रहेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेंगे, ठीक है, लाइव वीडियो भी रहेंगे। इसके बाद आपको मिलेंगे बेसिकली पीडीएफ नोट्स, जो भी क्लासेस कराए जाएंगे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। इसके बाद आपको बेसिकली मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस, ये आपको मिलने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिमेनिंग चीजें अब जो है कुछ खास नहीं बचती है, लेकिन और मच मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, जिसमें कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। बताऊंगा अच्छे से किस तरह से आपको सिलेक्शंस लेनी चाहिए, इस एग्जाम का किस तरह से क्या बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि आप ध्यान में रख के जाएं तो एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि मैं 3 बार इस एग्जामिनेशंस को दिया हूँ और तीनों बार जो है बेसिकली रिजल्ट जो है मेरा हुआ है, जैसे कि आपका सेल बोकारो, सेल राउरकेला और सेल जो है बर्नपुर, ये 3 जगह पे जो है मैंने एग्जामिनेशंस को दिया है। तो तीनों एग्जामिनेशंस का अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या है, नहीं है। एक बार तो एग्जामिनेशंस मैंने सेल बोकारो लग गया था देने के लिए, तो वो एग्जामिनेशंस भी कैंसिल हो गया था, तो सेंटर पर से लौट के आना पड़ा था, बहुत दुःख हुआ था। खैर, आते हैं पॉइंट पे। तो ये वाला एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करिए। आप सभी को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, जिसमें बात कर रहे होंगे डिटेल में ब्रांच वाइज़ सिलेबस को। धन्यवाद।